नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। समय समय किसी का दोस्त नहीं होता। समय किसी का दुश्मन भी नहीं होता। समय बस न्याय करना जानता है और न्याय धीरे होता है लेकिन पूरा होता है। आज वही आमिर खान हर जगह दिखाई देते हैं। टीवी शोज, इवेंट्स, प्रमोशन और अब YouTube चैनल्स, छोटे छोटे क्रिएटर्स, वही लोग जिन्हें कभी गिनती में नहीं रखा जाता था। दुनिया नहीं बदलती, समय बदलता है। और जब समय बदलता है तो इंसान को वो सब करना पड़ता है जो वो पहले ज़रूरी नहीं समझता था। यही है कर्मा रिटर्न। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव समझ से आया या फिर मजबूरी से? क्या कर्मा सिर्फ झुकाता है या फिर तोड़ता भी है? स्टारडम एक सूरज की तरह होता है। जब उगता है तो सब रोशन लगता है, लेकिन जब ढलता है तो अंधेरा धीरे धीरे समझ आता है। और सबसे खतरनाक बात, ढलता हुआ सूरज खुद को अभी भी दोपहर समझता है। आमिर खान का दौर सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था। वो दौर था परफेक्शन का, कंट्रोल का और चुनने के अधिकार का। कौन मिलेगा, किसे वेट कराना है और किसे नज़रअंदाज करना है। क्योंकि जब आप नंबर वन होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे बिना सब अधूरा है। यही गलती होती है। परफेक्शन जब साधना बन जाए तो सुंदर लगता है, लेकिन जब परफेक्शन अहंकार बन जाए तो वो सबसे ज़्यादा अकेला कर देता है। सेट पर लोग डरते हैं, सवाल पूछने से पहले सोचते हैं और आइडिया देने से पहले कांपते हैं, क्योंकि सामने एक स्टार नहीं, एक सिस्टम बैठा होता है। और सिस्टम इंसान नहीं देखता, ज़रूरत देखता है। फिर वक्त बदलने लगता है। एक फिल्म नहीं चलती, फिर दूसरी और फिर तीसरी पर सवाल उठते हैं। अब तालियां पहले जैसी तेज नहीं होती और इंटरव्यू में सवाल थोड़े कड़वे होते हैं। और तब एहसास होता है, शायद मैं उतना ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन अहंकार ये बात मानता नहीं। उधर दुनिया बदल चुकी होती है। अब हीरो सिर्फ फिल्मों से नहीं बनते, अब स्टारडम मोबाइल स्क्रीन से पैदा होता है। यूट्यूबर, क्रिएटर्स, पॉडकास्ट, वो लोग जिन्हें पहले सीरियस नहीं माना जाता था, अब वही भीड़ खींच रहे हैं, वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अब स्टार को उनके पास जाना पड़ता है। आज जब यूट्यूबर आमिर खान का इंटरव्यू लेता है तो लोग ताली बजाते हैं। लोग कहते हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, क्या उस वक्त भी डाउन टू अर्थ थे जब ज़रूरत नहीं थी? यही है कर्मा का सवाल। कर्मा आपको सज़ा नहीं देता, वो बस आपको वही परिस्थिति देता है जिसमें आपने दूसरों को रखा था। आज आप इंतज़ार कर रहे हैं, आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज आप हर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सामने वाला यही कर रहा था। ये बदला नहीं है, ये है हिसाब। स्टारडम हमेशा नहीं जाता, लेकिन स्टारडम की ज़रूरत ज़रूर आती है। और जिस दिन आपको अपने नाम को फिर से बेचने की ज़रूरत पड़े, उसी दिन समझ लीजिए समय झुकना शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। झुकना हर कोई सिखाता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग समझ से झुकते हैं और कुछ लोग मजबूरी से। एक समय होता है जब इंसान झुकता नहीं, झुकाया जाता है। और यही वो वक्त होता है जब आईना सवाल पूछने लगता है। आज जब आमिर खान
हर प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं, मुस्कुराते हुए नरम शब्दों में, बहुत हम्बल अंदाज में। तो दुनिया कहती है देखो कितने बदल गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या ये बदलाव आराम से आया है या फिर दबाव से। क्योंकि मजबूरी हमेशा मुस्कान पहन कर आती है। जिस इंसान के पास कभी चुनने के लिए हजार विकल्प थे, आज उसके पास सिर्फ दिखते रहने का विकल्प है। आज आपको हर जगह दिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिखे नहीं तो दुनिया आपको भूलना शुरू कर देती है, और भूल जाना स्टारडम की सबसे बड़ी सज़ा होती है। अहंकार ये सोचता है मैं हूँ इसलिए सब है, लेकिन समय ये सिखाता है सब है इसलिए तुम हो। जिस दिन इंडस्ट्री समझ ले कि आपके बिना भी काम चल सकता है, उसी दिन आपका झुकना तय हो जाता है। यही वो लाइन है जो कोई सुनना नहीं चाहता। हर ना याद रखी जाती है, हर इंतज़ार लिखा जाता है, और हर बार किसी को छोटा समझना कर्मा की डायरी में अंडरलाइन होता है। और जब वक्त पलटता है तो वही पन्ने खुलते हैं। उस दिन कोई चीख नहीं होती, कोई तमाशा नहीं होता, बस अंदर से एक आवाज़ आती है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय अवार्ड फंक्शन से दूरी बनाए रखी है। आमिर खान फिल्मों के अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे कि ऑस्कर में वो अपनी फिल्मों को भेजते हैं ताकि उनकी फिल्में नॉमिनेट हो सके। इंडस्ट्री में ये किस्से भी आम रहे हैं कि ओम शांति ओम की शूटिंग के लिए फराह खान को उनकी डेट का इंतज़ार करना पड़ा, और बाद में कहा गया कि वो फिल्म करना ही नहीं चाहते। वहीं दिल चाहता है जैसे फिल्मों के लिए भी फरहान अख्तर को काफ़ी समय तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा, क्योंकि फैसले हमेशा उनकी सुविधा और शर्तों पर होते थे। ये सब घटनाएं मिलकर एक ऐसी छवि बनाती है जहां सम्मान और समय बराबरी का नहीं है, बल्कि चयन का विषय बन जाता है। समय किसी को गिराता नहीं है, समय बस हमें हमारी असल जगह दिखाता है। जो ऊपर थे उन्हें याद दिलाता है कि ऊपर हमेशा नहीं रहा जाता। ये कहानी किसी एक्टर के खिलाफ नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने अच्छे वक्त में दूसरों को ज़रूरत से कम समझ बैठा, जो ये भूल गया मैं ऊपर हूँ क्योंकि समय मेरे साथ है, ना कि मैं समय से बड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी समय से बड़ा नहीं होता। एक दिन हर इंसान पीछे मुड़कर देखता है, और उस दिन उसे अपनी सफलताएं नहीं चुभती, उसे चुभती है वो लोग जिन्हें उसने इंतज़ार करवाया, वो चेहरे जिन्हें उसने देखकर भी अनदेखा किया, वो मौके जहां वो थोड़ा सा नरम हो सकता था। क्योंकि यादें कर्मा की सबसे भारी सज़ा होती है। विनम्रता तब सुंदर नहीं लगती जब मजबूरी में आए, विनम्रता तब महान लगती है जब ताकत होते हुए भी आए। जब आपके पास ना कहने का हक हो फिर भी आप हाँ कहे। जब आप ऊपर हो और फिर भी नीचे वालों को इज्जत दे, क्योंकि वही असली स्टारडम है। समय हमें सिखाता है जो तुम हो वो तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे समय सबका आता है और समय सबका जाता है, लेकिन जो इंसान अपने अच्छे वक्त में दूसरों को छोटा समझ लेता है, समय उसे गिराता नहीं, आईना दिखाता है। क्योंकि शोहरत किराए की होती है, ताली उधार की होती है, और नाम वक्त के साथ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन व्यवहार वो हमेशा याद रहता है। और जब समय झुकाता है तो सिर्फ इंसान नहीं झुकता, अहंकार भी घुटनों पर आ जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ 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 प्लीज़।